जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 26 अक्टूबर है और 26 अक्टूबर का इतिहास कितना है कुछ खास। चलिए जानते हैं आज का इतिहास। ओके, 26 अक्टूबर आज के दिन हमारे देश में पहली बार आपातकाल लागू किया गया था। आपातकाल क्या होता है ये आज हम अपने सेशन में समझेंगे। आपातकाल कैसे लगता है, ये प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में कहा कैसे किसने था। तो देखते हैं आज का जो टॉपिक हमारा है वो है आपातकाल। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक प्रश्न बन जाता है और खास तौर पर जो यूपीपी के स्टूडेंट हैं या यूपीएसआई के हैं उनके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है आपातकाल। यह राष्ट्रपति की शक्तियों में आता है, जिसे कहते हैं ये संवैधानिक शक्तियां राष्ट्रपति की हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां संवैधानिक हैं, संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। तो आपातकाल यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, इसे राष्ट्रीय आपातकाल भी कहा जाता है। तो समझिएगा, राष्ट्रपति की तीन प्रकार की शक्तियां, तीन शक्तियां होती हैं आपातकाल से संबंधित। पहली होती है राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा आप कर लें, यहाँ पे इसके तीन ब्रांच निकाल लेते हैं हम, ताकि पहला ब्रांच आपने देख लिया, दूसरा ब्रांच देखिए और तीसरा ब्रांच देखिए। दूसरा होता है यहाँ पे राष्ट्रपति शासन, इस पे हम चर्चा करेंगे किसी दिन। और ये होता है वित्तीय आपातकाल। ओके दोस्त, समझ आप लोग को आ रहा है? ध्यान से समझिएगा। इसको लेकर तीन हो गए, मैंने दो यहां लिख रखा है, एक पहले लिख रखा है राष्ट्रीय आपातकाल के हैं, मैंने राष्ट्रीय लिखा, सिर्फ आपातकाल लिखा है, राष्ट्रीय आपातकाल इसमें हम आते हैं। ठीक, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल जो यहां पे है, राष्ट्रीय आपातकाल, अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों शक्तियां जर्मनी से ली गई हैं। ध्यान से, हाँ होल्ड हो जाइए, आप सुन लीजिए पहले की बात को कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां आप पढ़ते हैं जर्मनी से ली गई हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति की सभी आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से नहीं ली गई हैं। वित्तीय आपातकालीन शक्तियां अमेरिका से ली गई हैं। यही दोनों, सिर्फ ऊपर की दोनों, ये जर्मनी से ली गई है। ठीक है, चलिए अब आते हैं पहली शक्ति जो आज है, आज का दिन, वो राष्ट्रीय आपातकाल चैप्टर का नाम है। और राष्ट्रीय आपातकाल इसमें हम जोड़ लेते हैं, राष्ट्रीय। ठीक है, ये अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है, जब देश में युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की स्थिति आ जाती है, युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, या हमारे देश पर जिसे कहते हैं सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह समझिएगा, इस शब्द को ध्यान समझिएगा, सशस्त्र विद्रोह। मैं फिर से बता दे रहा हूं, यहां पे लिख भी दे रहा हूं, सशस्त्र विद्रोह, ये ध्यान दीजिएगा। ये शब्द पहले नहीं था, पहले हमारे संविधान में ये शब्द नहीं था। इस शब्द के स्थान पर पहले था आंतरिक शांति, आंतरिक अशांति यहां पे था। ठीक है, तो इस शब्द को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जोड़ा गया। मोरारजी देसाई की सरकार थी और तब जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया ये भी समझिएगा, अभी समझने वाली बात है, क्यों समझेंगे इसको। मैंने क्या कहा, राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगता है, देश में बाह्य आक्रमण हो, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण या सशस्त्र सैन्य विद्रोह हो, तो हम लगाते हैं। ठीक है, अब पहला जो रीजन बता दिएगा, इसी बेस पर हम लगाते हैं। तो पहली बार भारत में आज ही के दिन 26 अक्टूबर 1962, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि 20 अक्टूबर की जो वीडियो है जिसमें कहा था 20 अक्टूबर 1962 को भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था और ठीक छठे दिन आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उस समय की राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। ये घोषणा कर दी गई है और ये किस पर हुई, युद्ध के आधार पर लगाया गया है हमारे ऊपर। अब यहाँ पे आता है कि आपातकाल का मैक्सिमम समय ड्यूरेशन क्या होता है। तो आपातकाल का जो मैक्सिमम समय ड्यूरेशन होता है वो निश्चित नहीं है, यथावत स्थिति जब तक नहीं बनती है आप इसे बढ़ाते रह सकते हैं। 6-6 माह के अंतराल पे से आप बढ़ाएंगे, बढ़ाते रहेंगे इसे। ठीक है, यहाँ पे परमिशन सिर्फ इतनी होती है कि राष्ट्रपति को इसके लिए हामी भरनी होती है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे ये पहली बार था। दूसरी बार हमारे यहाँ लगता है 3 दिसंबर
1971 को ये दूसरी बार देश में हमारे लगाया गया था। यहां पहली बार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, राष्ट्रपति हमने बताया राधा कृष्णन थे। दूसरी बार 1971 है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं और राष्ट्रपति वीवी गिरी हैं, वराह वेंकट गिरी जी हैं। ठीक है, अब तीसरी बार की बात करते हैं। तीसरी बार जो आपातकाल लगाया गया वो 25 जून 1975 को लगाया गया था। 1975 को लगाया गया। 25 जून 1975 देश के प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी जी ही हैं, लेकिन देश के राष्ट्रपति बदल चुके हैं। देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी हैं, क्योंकि जो यहाँ पर ये आपके थे वीवी गिरी साहब, ये 74 में पदमुक्त हो गए थे। उनके बाद उत्तराधिकारी आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। अब अली अहमद जी ने ये घोषणा की थी और ये सबसे भारत में लंबे समय तक, कहते हैं 21 माह तक ये आपातकाल देश में हमारे रहा। अभी तो कोरोना है, कोरोना में हम लोग 6 महीने में हम परेशान हो गए, ठीक है, 7 महीने में हमारी हालत खराब हो गई, हम बहुत सी बातें कर रहे हैं। यहाँ पे 21 माह तक की व्यवस्था हो गई भाई। अगर हम बात करते हैं तो 21 मार्च 1977 तक ये राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में रहा, ये लॉन्ग टाइम तक रहा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल अगर लग जाता है तो देश में परिस्थितियां होती क्या है, कैसे क्या हो जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं वैसे ही आपका आर्टिकल 19 सबसे पहले समाप्त कर दिया जाता है। 19 आर्टिकल यानी कि मौलिक अधिकारों का वो ये दूसरा मौलिक अधिकार इसमें कहते हैं स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, ये तुरंत समाप्त कर दिया जाता है, तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन ये दूसरा मौलिक अधिकार है, इसमें अनुच्छेद 20 यानी मैं यहां लिख दूं भाई आपको दिक्कत ना हो, आर्टिकल 20 और 21 ये समाप्त नहीं होते हैं। लेकिन मोस्टली कभी कभी डीप पूछे हम कि अनुच्छेद 20-21 में कौन समाप्त नहीं होगा, तो अनुच्छेद 21 सेल्फ डिफेंस जीवन जीने की आजादी में समाप्त नहीं होगी भाई, ये कभी समाप्त नहीं होने वाली है। 20 भले समाप्त हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता है। अब ये प्रश्न आता है कि भाई मौलिक अधिकार में 20-21 को छोड़ करके मौलिक अधिकार में यही बचते हैं, बाकी सारे नियम, सारे कानून, सारे मौलिक अधिकार आपके समाप्त हो जाएंगे, टोटल समाप्त हो जाएंगे। ये किस आर्टिकल में उल्लेखित है मुझे कमेंट करिए। आप अगर मेरी बात को सुन रहे हैं सभी लोग या देख रहे हैं वीडियो को तो फटाफट मुझे उत्तर दीजिए कि किस आर्टिकल के आधार पर व्यक्ति यानी भारत के नागरिक के सभी अधिकार आपातकाल के दौरान निरस्त हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं। फटाफट आंसर दीजिए, कमेंट्स करिए, मैं देखता हूं भी कमेंट्स आ नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं संडे को इस पर सभी की कमेंट्स की चर्चा करूंगा। संडे को जब आप इसको देख के बोलेंगे तो बताइएगा मुझे, मैं बताता हूं आपको आंसर इसका आंसर क्या है, आंसर बता दूं? अच्छा चलो बता देता हूं आंसर। वैसे मुझे लगता बताना नहीं चाहिए, थोड़ा सा पढ़ोगे आप इसी बहाने से ना, मजा आएगा ना। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं आपका बड़ा भाई हूं, मैं आपको बताता हूं, परेशान मत हो, ठीक है। देखो होता क्या है, आर्टिकल लिखते हैं, कहां पे लिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा हटाते जगह, ये लिख देते हैं, यहाँ पे सही रहेगा। देखो होता क्या है समझना, यहाँ पे आर्टिकल 358 और 359 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकार के साथ साथ सभी अधिकार निलंबित हो जाएंगे भारतीय नागरिकों के जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में भी लागू होता है, किसी भूभाग पर भी हम लागू कर सकते हैं। अगर युद्ध हो रहा है तो किसी क्षेत्र पर पर्टिकुलर लगा सकते हैं या हम संपूर्ण भारत पर लगा सकते हैं। ये राष्ट्रपति तय करता है और प्रधानमंत्री तय करते हैं ये कैसे करना है, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति कोई भी कार्य करता है तो अपने मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है और मंत्रिमंडल जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, तो सब कुछ खेल प्रधानमंत्री खेलता है, नाम सिर्फ होता है राष्ट्रपति का। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब क्या होता है कि जिस भी क्षेत्र में लगा हो या पूरे भारत में लगा हो तो ये व्यवस्था हम इस अनुच्छेद के तहत वहां के सभी नागरिकों की सारी अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे, सिर्फ अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके। ओके, समझ गए? इसमें ये बात कहा गया है कि अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है वो समाप्त नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि पूरे राज्य में या उस क्षेत्र में कार्यपालिका और जो राज्य की कार्यपालिका और संघ की कार्यपालिका है दोनों को ये अधिकार प्राप्त होंगे कि वो कुछ भी इस पे नियम कानून बना सकते हैं। सत्ता सरकार सब कुछ जैसे चलती है वैसे चलेगी, लेकिन बस अधिकार बंद रहते हैं। हाँ, अब यहाँ आता है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा वापस कैसे लेते हैं।
राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा वापस देने के लिए कुछ भी नहीं करना होता। अपनी आपातकाल की लागू करने की घोषणा के बाद जब वो दूसरी बार सभा के सामने आ सकते हैं, तीसरी बार आए, चौथी बार आए, जब उनका मन हो तब आए, तो वो क्या करते हैं, उद्घोषणा के माध्यम से ये वापस ले सकते हैं। इसके लिए ये भी कहा जाता है कि जब ये सैन्य विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह वाला जो नियम है, अगर ये वाला व्यवस्था हुई है, ऐसी आपातकाल लगी है, तो राष्ट्रपति इसे वापस लेते हैं तो लोकसभा या राज्यसभा यानी कि संसद के उपस्थित सदस्यों में 1/10 सदस्यों को ये बताना पड़ता है कि मीटिंग है और यहां हमें ये फैसला लेना है। ये अनिवार्य तरीका है, बोलना पड़ेगा। ये नियम बदल दिए गए हैं। पहले क्या नियम था जब ये जो विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह वाली बात आई है, इंदिरा गांधी ने जब इतना लंबा एक समय ड्यूरेशन लगा दिया, 21 महीनों तक देश को एक सबसे कहते हैं दूसरी आजादी मिली हमको, जब ये खत्म हुआ, ये तानाशाही थी, तो इस व्यवस्था को देखते हुए देसाई सरकार ने ये निर्णय लिया, 44वां संविधान संशोधन करवाया और बहुत सी बातों को मेंशन किया और ये भी बोले कि अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपातकाल, अगर सैन्य विद्रोह आंतरिक विद्रोह के आधार पर लगाया जा रहा है तो संसद में इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा। पहले क्या था, पहले सिर्फ ध्वनि मत से पारित बिल पर हो जाया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उपस्थित व्यक्तियों में 2/3 व्यक्तियों का लिखित अप्रूवल होना चाहिए, तभी होता है ये, ठीक है। यानी कि पहले ध्वनि मत मतलब क्या, ध्वनि मत मतलब हमने क्या काम किया, अगर कहा गया, लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने कहा कि भाई आपातकाल लगना चाहिए आंतरिक विद्रोह पे, तो लोगों ने कहा हाँ 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 लगना चाहिए, हो गया भाई, ये ध्वनि मत होता है। यानी कि जो है स्वर में सुर मिलाना ध्वनि मत हो गया। अब ध्वनि मत से काम नहीं चलने वाला, अब आपको लिखना पड़ेगा, समझ गए। तो ये कब से हुआ, क्यों, क्योंकि लंबा ड्यूरेशन बीता इसलिए ऐसा हुआ, संशोधन किया गया। और सबसे बड़ी दुख की बात बताई जाए, राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल, इन सब के जब इन सबको बनाया गया था, डॉक्टर अंबेडकर संविधान के पितामह ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये जो 3 शक्तियां हैं भारत में कभी प्रयोग में ना लाई जाएं। अगर इनका उल्लेख किया गया सिर्फ किताबों तक ही रहे, अगर भविष्य में कभी ऐसी जरूरत पड़ती है और इनका उपयोग किया जाता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदय पूरी विवेचना करने के बाद ही इसको लागू करेंगे या इंप्लीमेंट में लाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये रहा आज का टॉपिक, राष्ट्रीय आपातकाल। आपने समझा, जाना, कुछ प्रश्नों के उत्तर करिएगा, कुछ पूछिएगा जरूर। अभी ये संक्षेप में है, ये बहुत संक्षेप में है। राष्ट्रपति शक्तियां जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत गहराई में जाना है। अभी तो ऊपर की सिर्फ मलाई खाए हैं आप दिवस के रूप में। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, रखता हूं।